इनकी कॉमिक टाइमिंग है लाजवाब और इनको देखकर बीमार से बीमार का चंगा हो जाता है हाल, क्योंकि ये हैं हंसी के शहंशाह सुनील पाल। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका बॉलीवुड सत श्री नज़र। अकाल। मैं हूँ सुनील पाल और मेरे सामने बैठे हैं देश के भविष्य काल पाजी। आपको सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सर, सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है कि मनी बैक गारंटी, ये जो नाम है, जिस फिल्म में आप आ गए उस फिल्म में तो मनी बैक गारंटी तो होना ही है, बट फिर भी आप इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। आपने डायरेक्ट भी की है, लिखी भी है और उसके लिरिक्स भी लिखे हैं। हाँ, मैंने इसमें एक्टिंग भी की है, इसको लिखा भी है, डायरेक्शन भी है इसमें, इसमें गाना भी गाया मैंने और इसमें लिखा भी है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी फिल्म में ये सब चीज़ किया, प्रयोग किया है मैंने। और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, उधार के लेन देन पर है। आपको पता है आज के ज़माने में उधार किसी को देना और फिर उससे वापस लेना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप किसी को उधार देते हो और सामने वाला जब फ़ोन नहीं उठाता है, पीछा करना पड़ता है आपको, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल होता है। तो आज के ज़माने में शरद जोशी का एक एक कहा हुआ सेंटेंस मुझे याद आता है कि उधार आप तभी किसी को देना जब आपका पुनर्जन्म पर विश्वास हो, क्योंकि इस जन्म में तो वो देगा नहीं वापस। सर, इस फिल्म की अगर बात करें तो आपने इसमें डायरेक्ट और इसमें आपने एक्ट भी किया, तो ये आपने मैनेज कैसे किया? देखिए, मैनेज मैंने इसलिए क्यों किया कि एक तो मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट था दोस्तों का, मेरे मेरे टीम का, मेरे परिवार का। तो मैं उसमें खेल गया और बड़ा अच्छा आनंद रहा। सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, तो मुझे पता ही नहीं चला, मतलब स्ट्रेस फ्री होकर मैंने काम किया। और जब आनंद के साथ काम किया जाता है तो परमात्मा भी उस काम को सपोर्ट करता है, और इसी वजह से हमारी फिल्म मनी बैक गारंटी बन के तैयार हो गई। सर, इस फिल्म में आपके कई दोस्त आपके साथ हैं, तो ये बताइए, फिल्म का ये देख के, पोस्टर देख के लगता है काफ़ी हंसी मजाक हुआ है ऑफ सेट ऑन सेट में भी, तो वो उसके बारे में कुछ बताइए। या राजू श्रीवास्तव है, एहसान कुरैशी है, ख़याली है, भारती है, सुरेश मेनन है, मनोज जोशी है, दयाशंकर पांडे है, यशपाल शर्मा है, मुकेश खन्ना जी हैं, गणेश आचार्य जी हैं, और मुझे लगता है कि शैलेश लोढ़ा है, अखिलेंद्र देश मिश्रा है। और धमाल ही धमाल होता रहा है कि ऑफ स्क्रीन या ऑन स्क्रीन क्या कहें, मतलब पूरी जर्नी ही कमाल है अपने आप में। कोई ऐसा किस्सा जो मतलब आपको अभी भी याद है, शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ हो? अ, बहुत सारे सीन हुए हैं जहाँ पे जब भी मुझे कोई सीरियस एक्टिंग करना होता था, मेरे चेहरे को देख के लोग सब हंस पड़ते थे, क्योंकि मैं वैसे तो हंसाता हूँ, लेकिन सीरियस जब बनने की कोशिश करता हूँ तब लोग ज़्यादा हंसते हैं मुझे देखकर। तो वो कई बार जब मैं सीन करने की कोशिश करता था तो सामने वाले हंसते थे, ये मुझे याद है। और एक्साइटमेंट तो ये रहा कि सभी कलाकार फ़नी थे और सब सब कलाकार फ़न लविंग थे, तो बड़ा मज़ा आया। खासकर म्यूज़िक की रिकॉर्डिंग में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मैंने एक गाना इसमें बनाया है जो फेसबुक पर बहुत पसंद किया जा रहा है। अगर आप यूट्यूब पे जाकर देखेंगे तो 90 नंबर पे पूरे दुनिया में 90 नंबर पे पहुंच चुका फेसबुक सॉन्ग। फिदा हो तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, टैग होना है दिल में तेरे हुक या क्रुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। सर, थैंक यू सो मच। अभी आप ये बताइए कि आपको जो एक्सपोजर मिला है वो आपको टीवी से मिला है, पर आप कई कई समय से आप टीवी से दूर रहे हैं, तो ये बताइए कि आप फिर से टीवी पे कब आ रहे हैं, कब आपको फिर से लोग टीवी पे देखेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि पुराने कलाकारों को हम अपना गुरु मानते हैं और नए कलाकारों को अपना महागुरु मानते हैं। आदमी की तरक्की तभी होती है जब वो दोनों लोगों को माने, अपने नींव को, जो नींव होती है ना, और आने वाले न्यू कलाकारों को। तो न्यू और न्यू दोनों अगर आपके पास में है तो आप सदा बाहर रहोगे, सदा न्यू रहोगे, ये मैं मानता हूँ। तो इन दिनों हमारे नए कलाकार लाइक कपिल, भारती, सुदेश लहरी बड़ा धमाल मचा रहे हैं, और मैं उनको इतना इंजॉय कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ उनसे। और आप यकीन मानिए, मुझे लगता है कि अगले साल इन सबसे सीख कर आप सुनील पाल का नया रूप देख पाएंगे टेलीविज़न पर। कभी कभी गैप लेना बहुत अच्छा होता है सीखने के लिए, और आई एम इंजॉइंग माई लर्निंग। और मैं समझता हूँ कि आगे चल के मैं बहुत अच्छा काम करने का मुझे मौका मिलेगा, और जिसका हल्का सा रूप आप इस फिल्म में भी देख पाएंगे, मनी बैक गारंटी में। ओके, तो इस फिल्म के बाद आपका क्या प्लान है? कोई फिल्म बनाएंगे या? प्लान मेरा कुछ नहीं है, प्लान यही है कि मुझे एज एन आर्टिस्ट काम करना है, चाहे फिल्मों में एज एन एक्टर हो, एज ए डायरेक्टर हो, स्टेज पर हो, टीवी पर हो,
मैं हमेशा एक कलाकार के रूप में लोगों के सामने आता रहूँगा और लोगों का मनोरंजन करता रहूँगा, यही मेरा प्लान है। हंसते रहो, हंसाते रहो, क्योंकि मेरा स्ट्रांगली मानना है कि हर शख्स अपने गम में खोया है। जो हंसता नहीं उसके लिए कहता हूँ कि हर शख्स अपने गम में खोया है, और जिसे गम नहीं वो कब्र में सोया है। वाह। तो सर अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली से रिलेटेड आपकी कुछ बचपन की कोई स्पेशल याद? बचपन में बहुत सारी दिवाली की यादें हैं। एक तो पटाखे बड़े बड़े फोड़ने का बड़ा शौक था। एक पटाखा मेरे हाथ में फूट गया था और रात भर बड़ी तकलीफ हुई, डर के मारे किसी को बताया नहीं। मेरे घर पे बड़ी तकलीफ होती थी, रात में नींद नहीं आ रही थी, जलन हो रही थी। उठ उठ के जाता था, ठंडे पानी में हाथ डालता था, तब तक ठीक लगता था, फिर बाहर आता था, फिर तो बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो सुबह फिर मैंने माँ को बताया तो माँ ने इलाज किया। तो ये है। और उसके बाद में फिर एक मुझे ही देख, जब मैं ऐसे बड़े बड़े पटाखे फोड़ता था तो मेरी छोटी बहन एक 1.5-2 साल की थी, 2 साल की या 3 साल, 2-2.5 साल की रही होगी। उसने तो बाकायदा बुरे बड़े पटाखे का एक डिब्बा ही उठा लिया, और जो खुला था एकदम, और दिए के पास लेके जा रही थी जलाने के लिए। मेरा ध्यान गया तो मैंने उसको छुड़वा लिया, अदरवाइज उस फटाके इतने हेवी थे और सारे के सारे वो फोड़ने जा रही थी। बच्चे कॉपी करते हैं। तो मैं आज भी सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि छोटे मोटे फटाके फोड़िए ताकि दिवाली मनाई जा सके। अपने आप को मत फोड़िए, क्रैकर के चक्कर में क्रैकर मत बनिए। फुलझड़ियाँ फोड़िए, अनार फोड़िए। अनार से ज़्यादा बीमार होंगे आप, घायल नहीं होंगे। फुलझड़ी से आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको, आप पर फूल झड़ेंगे, आपको आप पे कांटे नहीं झड़ेंगे आप पर। तो ये सोचिए, रॉकेट मत उड़ाइए वरना आप खुद भी रॉकेट की तरह होंगे। ऐसी चीज़ें, क्योंकि रॉकेट कभी कभी घूमते हुए सीधा घर पे किसी के घुस सकता है, किसी के कपड़ों में घुस सकता है। मैं कह सकता हूँ कि दिवाली पूरी तरह से एक बहुत एंजॉय करने का त्यौहार है। अच्छे से एंजॉय कीजिए, और साथ साथ में ये ध्यान रखिए कि उसमें आप के साथ साथ लोग भी मज़ा कर सके, एंजॉय कर सके। सबकी भावनाओं को समझो वे भक्तजनों। सर जाते जाते आप सबको दिवाली विशेस भी दीजिए और ये अनाउंस भी कीजिए कि आपकी फिल्म कब तक आ रही है। मेरी तरफ से सुनील पाल की तरफ से दिवाली विशेष है। और याद रखिए, ये दिवाली इसलिए भी विशेष है कि इसके बाद, दिवाली के बाद तुरंत 14 नवंबर को फिल्म आ रही है। जी हाँ, 14 नवंबर को फिल्म आ रही है। फिल्म का नाम है मनी बैक गारंटी। SRK म्यूज़िक की तरफ से ये म्यूज़िक सीडी आपको कहीं मिल सकती है, या यूट्यूब पे आप ये सारे गाने ढूंढ सकते हैं। बड़ा मज़ा आएगा आपको। और 14 नवंबर की फिल्म का खास वजह भी ये है कि उस दिन बाल दिवस है, यानी बच्चों से लेकर चाचा नेहरू तक, मतलब बच्चे से लेकर बड़े इसे एंजॉय करेंगे। और बाल दिवस के साथ साथ कॉमेडी का पाल दिवस भी होगा। सुनील पाल आपके लिए फिल्म लेकर आ रहे हैं, मनी बैक गारंटी। खूब सपोर्ट कीजिए, खूब आशीर्वाद दीजिए, मगर सपोर्ट ऐसा करना जैसे नरेंद्र मोदी को कर रहे हैं। उन लोगों की तरह मत करना जो लोग आजकल गड़बड़ हो गए। ठीक है, समझे, मेरी भावना को समझो भैया। थैंक यू। सर थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म।